नमस्कार, गुड इवनिंग। एमपी की भी डेट आ चुकी हैं। सभी लोग बहुत परेशान थे। आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है आपका आज की डेट में आया है, जिसमें हम सिर्फ डेट की बात करेंगे। टोटल 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं और यहाँ पर आप लोगों को जो पहुँचना है वो 18 से 21 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र एवं वेतनमान का सत्यापन नेस्ट द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार संभाग में होगा, यानी सोसाइटी में। और 26 से 29 आप जो है विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग होगी, चयनित उम्मीदवारों की विद्यालयों में ज्वाइनिंग। तो अब क्वेश्चन ये है कि 18 से 21 ये लोग करा के वापस आएंगे तब ज्वाइन करेंगे। तो ये एक असमंजस की स्थिति है यहाँ पर देखी जाए तो। इन्होंने जैसे 18 से 21 इसमें डेट दी है जो कि वहाँ पर सत्यापन होगा, ठीक। और 26 से 29 मान लो कोई 18 को जाता है तो वो ज्वाइन करने यानी वहाँ से फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। दूर से लोग आएंगे तो कैसे उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा, समस्या ये है। अब ज़रा इसमें देख लेते हैं। ये आपकी सोसाइटी ने भेजा है तो सोसाइटी में आपको रिपोर्ट करना होगा। प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ESSE 2023 के माध्यम से चयनित नवनियुक्त प्राचार्यों, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की ज्वाइनिंग के संबंध में देख सकते हो। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। नेस्ट द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ESSE 2023 के माध्यम से चयनित नवनियुक्त प्राचार्यों, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की ज्वाइनिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें संलग्न सूची अनुसार 4 संभागों में विभाजित किया गया है। उक्त सूची अनुसार आपके संभाग में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नेस्ट पदस्थ प्राचार्य, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की ज्वाइनिंग के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। संभागवार चयनित उम्मीदवारों विद्यालयों की उपलब्ध सूची अनुसार नेस्ट द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्र की कंडिका 2 अनुसार उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र एवं वेतनमान का सत्यापन नेस्ट द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार किया जाए। दूसरा है, उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र का सत्यापन सही पाए जाने पर संबंधित संभागीय उपायुक्त द्वारा सूची बनाई जाकर उन्हें उनकी पद संस्था में ज्वाइनिंग है संबंधित प्राचार्यों को निर्देश दिया जाए। तो ये है आपका लेटर जो आया है। बाकी चेकलिस्ट भी मिल जाएगी मेल के माध्यम से। एक और केरला की भी ज्वाइनिंग आ गई है, देख लीजिए आप लोग। ये है नोडल ऑफिसर टू मिस्टर विनोद कुमार, केरला MRS सोसाइटी, ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 फॉरवर्डिंग इंटीमेशन रेफरेंस लेटर नंबर NESTS एडमिन रिक्रूटमेंट RO 2023 डेटेड 4/6/2024 to 6/6/2024। अटेंशन इज invited to the reference cited as you are selected and advised by NESTS for the post of TGT Social Studies in EMRS Attapadi under this office. You are requested to report to the undersigned on 19/6/2024 11 AM। यानी 19 तारीख से केरला में भी ज्वाइनिंग है। ये मेल के थ्रू इस तरीके के मैसेज लोगों को मिल रहे हैं। एड्रेस है, आपको जाना कहाँ है, डायरेक्टरेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 4th फ्लोर, विकास भवन, तिरुवनंतपुरम 33। डॉक्यूमेंट्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय NESTS शुड बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। कांटेक्ट करना। तो ये मेल लोगों को आए हैं इस तरीके से। और यानी केरला की भी ज्वाइनिंग 19 तारीख से स्टार्ट है और उधर MP की भी ज्वाइनिंग। एक और न्यूज़ निकल के आई है, अभी कुछ लोग आज उत्तराखंड में गए थे, हालांकि उत्तराखंड से मेल नहीं आया, उन्होंने कॉल करी थी वहाँ पर। तो 9-10 लोग वहाँ पे गए थे आज ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ पता चला है कि जिस स्कूल में वो गए हैं तो उनके जो पोस्ट है वहाँ पर पहले से जो गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो वर्किंग हैं, उन्होंने केस कर रखा है और उनके सीट पर स्टे लगा है, यानी वो रिज़ाइन उनको हटाया नहीं जाएगा। तो प्रिंसिपल वहाँ ज्वाइन नहीं करा रहा है। जैसे मान लो किसी विद्यालय में 10 गेस्ट टीचर हैं, 10 में से 3 लोग कोर्ट जा रखे हैं, कोर्ट से वो स्टे ले आए हैं, तो वहाँ पर उन 3 पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बाकी 7 पे रिलीव करके हो रही है। तो ये भी एक अभी मेरे पास एक कैंडिडेट का फ़ोन आया था। तो उत्तराखंड वाले भी अपने अपने यहाँ कॉल करके देख लें कि भाई क्या पोजीशन है। तो उन्होंने आज उनको रोक रखा है, बोले हम नेस्ट से बात करेंगे। अब वो कल नेस्ट से बात करके फिर बताएंगे।
तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं लोगों को जॉइनिंग में। हालांकि बहुत जगह पे कोई समस्या नहीं है, स्मूथली, जैसे महाराष्ट्र में स्मूथली लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि एक कैंडिडेट ने जो मेडिकल भी नहीं लेके गया था, अपना रिलीविंग भी नहीं लेकर गया था, उसका भी डीवी हो गया, और फिर दोबारा वो जब अपने यहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, कोई समस्या नहीं है। तो अच्छी भी न्यूज़ है, बुरी भी न्यूज़ है। तो जो भी न्यूज़ मिल रही है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। जैसे उसने मुझे बताया, सर मैंने मेडिकल भी मैं नहीं लेके गया था, और मैं सर रिलीविंग ऑर्डर भी, क्योंकि मैंने स्कूल से भी रिज़ाइन नहीं किया था, तो मैं केवल ऐसे ही गया था वेरिफिकेशन कराने, मैं श्योर हो जाऊँ सब कुछ सही है। तो उन्होंने वेरिफिकेशन मेरा सक्सेसफुल्ली हो गया वहाँ पर नासिक में, और उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लेटर को वेरीफाई कर दिया। उसमें ये लिख दिया कि प्रिंसिपल को, मतलब उसमें नाम लिख के कि इनका रिलीविंग लेकर के और मेडिकल लेकर के इनको ज्वाइन कराएं। तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरीके की न्यूज़ आती हैं, बस मैं वो शेयर करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर चाहें तो बिना मेडिकल के भी जा सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन कई जगह ये समस्या जैसे कि आ भी रही है, तो ये अलग अलग वैरी करता है। देखो, जब आप लोगों ने डीवी कराया होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि डीवी स्टेट वाइज़ अलग अलग सोसाइटीज़ में, तो कहीं पे कोई चीज़ को कंसीडर कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं, देखो इस तरीके की चीज़ें हैं। हम ये एक रूल नहीं बना सकते कि एक कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ तो दूसरे के साथ भी ऐसा होगा। तो ये क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग लोग करा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं सामने। बस यही कहना था। जैसे कि आज एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि उसने छत्तीसगढ़ में फ़ोन किया, तो उसके प्रिंसिपल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका पुराना भी अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो हम ले लेंगे। और वही एक कैंडिडेट ने मुझे बताया था कि सर पुराना नहीं वो ले रहे हैं। तो वही दोनों बातें निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि आप अपने प्रिंसिपल से या वहाँ पे कोई पर्सन ऐसा जिससे आप कांटेक्ट कर सके, पूछ लें तो ज़्यादा बेटर है। किसी एक बात से हम कोई भी कह नहीं सकते कि ऐसी ही बात है, दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि सर मैं मेडिकल भी नहीं लेके गया था, फिर भी मेरा हो गया। तो मेडिकल जब वो ज्वाइन करने विद्यालय में जाएंगे तब देंगे, अभी क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट में वर्किंग है, और दूसरे डिपार्टमेंट में वर्किंग की वजह से उन्होंने रिजिग्नेशन अभी नहीं दिया था, उन्होंने केवल डीवी कराया नासिक में पहुँच के। अब वो फिर आ गए हैं और वहाँ से फिर अपना अब प्रॉपर रिज़ाइन करके फिर जाएँगे। हालाँकि क्योंकि समस्या ये भी है, लोगों का कंसर्न है, लोग पूछ रहे हैं कि सर मान लो अभी डीवी वहाँ सोसाइटी में होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी हुई और हमने यहाँ रिज़ाइन कर दिया, फिर गए और वहाँ पता चला हमारा रिजेक्शन हो गया, तब तो इधर से भी नौकरी से जाएंगे। तो बेटर ये है, आप चाहें तो थोड़ा इतना रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा खर्चा होगा, आपको 2 बार दौड़ना पड़ेगा। आप बिना रिजिग्नेशन दिए आप वहाँ पे डीवी करा आइए, और मतलब फिर उसके बाद आके आप आराम से अपने डिपार्टमेंट में रिजिग्नेशन दे कर के, रिलीविंग लेकर के विद्यालय ज्वाइन करिए, कोई समस्या नहीं है। ये भी ऐसी सूचना मिल रही है, ठीक है। और हालांकि यही नियम भी होता है, जो ये नियम है। मैं भी अगर बात करूं अपनी, तो जब मैंने जीआईसी अपना ज्वाइन किया था उस समय, तो मेरे भी डॉक्यूमेंट सारे चेक हुए थे एक बार, लिस्ट जब आई थी मेरे, मतलब मुझे ज्वाइनिंग मिला था। तो हालांकि ये मेरा सौभाग्य कहो या जो भी कहो, उस समय छुट्टियां चल रही थी, तो मैं अपने घर पे ही था और उसी समय ज्वाइनिंग आ गई थी। तो ज्वाइनिंग जब लेटर आया, तो लेटर आने के बाद मैंने वेरिफिकेशन